अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वो पेपर है सेकंड ईयर का सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री के पेपर देने का मकसद ये है कि अमूमन कुछ परसेंटेज में ये सवाल लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको दे दूँ, यानी कि आपको इसको प्रोवाइड कर दूँ। आप देख रहे हैं कि अब हम शुरू कर रहे हैं। इसका जो है वो एमसीक्यूज़ आपको मालूम है कि ये 100 नंबर का पेपर होता है ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स सेकंड ईयर का। उसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो लाज़िमन स्टूडेंट को करने होते हैं। इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ मनी डिमिनिश ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। वैल्यू ऑफ मनी गिरती है महंगाई में। नंबर 2 जो है वो आपका ये है कि द फिस्कल ईयर ऑफ पाकिस्तान बिगिंस फ्रॉम इसका जवाब 1 जुलाई है। 1 जुलाई में फिस्कल ईयर शुरू होता है। नंबर 3 इसका जो है वो ये है कि द कैनन ऑफ टैक्सेशन वर प्रेजेंट बाय एडम स्मिथ। नंबर 4 जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट includes visible and invisible item। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का हो गया। नंबर 5 जो आप देख सकते हैं वो ये है कि फिस्कल पॉलिसी कंसर्न विद गवर्नमेंट। इसका जवाब गवर्नमेंट है। नंबर 6, मेजर द मेजर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान कॉटन। कॉटन जो है मेजर कैश क्रॉप है। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। नंबर 8। नंबर 8, दिस इज ए एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसका जवाब आपका सेल टैक्स है। नंबर नेक्स्ट 11। नंबर 9 जो है वो है ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसका जवाब 4 फेजेस है। Number next 10, for this sector government collect maximum tax। किस गवर्नमेंट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहाँ से मैक्सिमम टैक्स लेती है? उसका जवाब सर्विसेज है। नंबर 11, रेट ऑफ ज़कात इज सबको पता है 2.5%। नंबर 12 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्ट। इसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है नंबर 15। नंबर 15 जो है वो है कि द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ऑयल आर इन सिंध। कोयला कहाँ पर है? सिंध पे है। नंबर 15, द ड्यूरेशन ऑफ फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का बजट का ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर है। 1 ईयर है। Number 16, the largest source of electricity generate in Pakistan is thermal। Thermal इसका जवाब है। Number 17, this is the biggest seaport of Balochistan, Gwadar। Number next, Pakistan's fiscal year ends on 30 June। Number 19, medium of exchange is money। Number 20, this is biggest industry of Pakistan, textile। ये आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम आपका पढ़ेंगे, यही चीज आप देख सकते हैं आप उर्दू वर्जन। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो इसको देख लें, उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप देखें कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के 40 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 2 और 3 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 2 में आपने 4 करने हैं जो कि रिलेट करता है मैक्रोइकॉनॉमिक्स से। और क्वेश्चन 3
पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 1, डिफाइन एक्सचेंज रेट। डिफाइन एक्सचेंज रेट आपने बयान करना है, ये 5 नंबर के हिसाब से। नंबर सेकंड है एक्सप्लेन द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट की रिकॉर्डियन थ्योरी आपने बयान करनी है। नंबर थर्ड है डिस्टिंग्विश द नॉमिनल वेज एंड रियल वेज। नंबर फोर स्टेट फोर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आपने सिर्फ 4 लिखने हैं कमर्शियल बैंक की फंक्शन, काम उसके। नंबर फिफ्थ है राइट द टाइप ऑफ मनी। राइट अ टाइप मनी की टाइप बतानी है। नंबर 6 डिफरेंशिएट पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चन है, करने 4 है, 2 आपने छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक्स है, उसमें से आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने इसमें से भी क्वेश्चन थर्ड में से भी आपने 4 करने हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में महंगाई की वजूहात क्या है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, और इसको इसमें से आप खुद भी कुछ लिख सकते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में, प्योर इकोनॉमिक्स में नहीं लिख सकते। सेकंड है कि राइट द मेन कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बजट खराब है, खसारे में है, उसके वजूहात लिखने हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। नंबर थर्ड है राइट द एडवांटेजेस ऑफ राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो नेशनलाइज हुए थे, उसके आपने नुकसान बताने हैं। अब तो सारे बैंक प्राइवेट है एक्सेप्ट नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, जो कि सारा ही सेंट्रल बैंक है, बाकी अब सब प्राइवेट है। तो जब थे जिस वक्त, उसके आपने नुकसान बताने हैं। नंबर नेशनलाइज में गवर्नमेंट के तहत चलते थे, नेशनलाइज का मतलब इसके नुकसान बताने। नंबर 6 स्टेट द रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेट बैंक के रोल बताएं। नंबर नेक्स्ट स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस बताने एक लिहाज से आप इसके अंदर हेडिंग डाल के इम्पोर्टेंस ऑफ मोटरवे में इन पाकिस्तान में आप रोडों के फायदे लिख सकते हैं, हेडिंग यही डलेगी, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटरवे इन पाकिस्तान। आप ये भी लिख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट राइट द इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन बुक में पढ़ते हैं 4 मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, बाय एयर, बाय शिपिंग, और जो है रोड, बाय रोड। तो आपने इसके जो है ये फायदे बताने हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हेडिंग डाल के, ये आप भी लिख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है डिटेल, सेक्शन सी है, डिटेल है, वो भी 41 नंबर का है। क्वेश्चन 4 जो है वो आपने एक करना है 4 और 5 में से। इसमें लिखा है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना है, हर के नंबर बराबर है। क्वेश्चन 4 ए क्या है, डिफाइन मनी। क्वेश्चन नंबर 4 ए डिफाइन मनी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। इस सवाल में 4 के ए भी हैं, दोनों 10-10 मार्क्स के डील किए जाएंगे। आपने मनी की तारीफ लिखनी है और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है मनी के। नंबर बी जो कि आपको 10 मार्क्स में होगा, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। आपने पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डिफाइन नेशनल ट्रेड। ट्रेड को बताना है, साथ साथ राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे और नुकसान बता देने। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 2 में से 1 करने हैं, चौथे 5 में से। अब पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में लॉन्ग में आ जाइए, पार्ट सी में। इसके अंदर क्या करना है, आपने आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देना है 6-7 में एक क्वेश्चन देना है। अब पहला क्वेश्चन जो है 6 है, उसमें ए और बी 2 पार्ट है, दोनों 10-10 मार्क्स के कहलाएंगे। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पाकिस्तान का खराब है, उसकी वजूहत बताएं। सजेस्ट द मेजर टू कन्वर्ट
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पाकिस्तान इनटू द फेवरेबल। जो खराब किस्म का आपका बैलेंस पेमेंट उसको सही किस तरह करते हैं उसके आप मेजर्स बताएंगे। नंबर 7 क्वेश्चन जो है वो है इनलेस द मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप लिख दीजिए इनके अंदर, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। पास का पार्ट भी है सजेस्ट द मेजर फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप मेजर बताएं जिससे एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेगी, बढ़ाने के क्या तरीके हैं वो आपने डिस्कस करना है। यहाँ पर यह खत्म हो गया है और होपफुली ये आपको जो है वो फ़ायदेमंद देगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर कहलाता है जो कि सप्लीमेंट्री का होता है, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया। आपका काम ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उन स्टूडेंट्स की तरफ पहुँचाएँ जो या तो वो जॉब की वजह से ट्यूशन सेंटर नहीं जा सकते या फिर जो है उनकी जो माली एतबार से वीक है वो पहुंचेगा ताकि वो बच्चे भी इससे मुस्तफीद हों जो पढ़ना चाहते हैं। मेरा मकसद है उन बच्चों की मदद करना जो पढ़ना वाकई चाहते हैं। तो आपका आप जो है लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।